देखो क्या कहा, किसी गाउसियन पृष्ठ की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं सर, किसी गाउसियन पृष्ठ के अंदर अगर जितना पॉजिटिव आवेश है अगर उतना ही नेगेटिव आवेश हो, किसी गाउसियन पृष्ठ के अंदर अगर जितना पॉजिटिव आवेश हो उतना ही नेगेटिव आवेश हो, तो कुल आवेश कितना होगा, 0। तो सर वहां पर भी फ्लक्स का मान कितना आता है, 0 आता है। तो आप देख रहे हैं ऐसी कितनी कंडीशन आ गई सर, 2। जब गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान 0 होगा। नंबर 1, जब गाउसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश परिबद्ध नहीं हो। गाउसियन पृष्ठ के बाहर तो आवेश पड़ा हुआ है पर इनसाइड आवेश कुछ भी नहीं है, तो निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। सेकंड, यदि कोई गाउसियन पृष्ठ जितना पॉजिटिव आवेश कवर करे उतना ही उसके अंदर नेगेटिव हो। गाउसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध किया गया आवेश अगर जितना धनात्मक है उतना ही नेगेटिव है, तो कुल आवेश कितना होगा, 0 होगा। तो सर वावी फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। एक चीज और सर, थर्ड और कह सकते हैं सर, अगर गाउसियन पृष्ठ क्या करे सर, गाउसियन पृष्ठ के अंदर कोई द्विध्रुव रखा हुआ, डाइपोल रख दो आप, कर लिया अपन ने। डाइपोल क्या होता है सर, डाइपोल के सर दोनों सिरों पर जो उपस्थित आवेश है परिमाण में क्या होता है, समान होता है सर, और प्रकृति में क्या होता है, विपरीत होता है। तो अगर किसी गाउसियन पृष्ठ के अंदर एक डाइपोल रख दो आप, क्या रख दो, डाइपोल रख दो, तो क्या होगा सर बताइए। सर यहाँ भी फाई निकालो सर, कितना आएगा सर, सिग्मा क्यू अपॉन एक्साइलन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन एक्साइलन नॉट। तो आप देखो क्या है यहाँ पे सर, सिग्मा क्यू निकालिए। सिग्मा क्यू क्या होता है सर, गाउसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध किया गया आवेशों का योग। तो बताओ कितना आवेश इसमें सर, ये प्लस क्यू आवेश है सर, ये कौन है, माइनस क्यू आवेश है। तो कुल आवेश कितना होगा बेटा सर, यहाँ पर सिग्मा क्यू कितना आएगा, 0। जितना पॉजिटिव उतना ही क्या है, नेगेटिव है, इसलिए टोटल कितना आएगा, 0%। तो कितना आएगा, 0। तो ये भी ध्यान रखो कि यदि किसी गाउसियन पृष्ठ के अंदर कोई द्विध्रुव रखा हुआ, यदि किसी गाउसियन पृष्ठ के अंदर क्या रखा हो बेटा, कोई द्विध्रुव रखा हुआ हो, तो भी निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0। वैसे यही लागू हो रहा है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, तो सर कुल आवेश 0 आएगा, फ्लक्स भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो आउटवर्ड किसी गाउसियन पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है उसका मान 0 कब कब हो सकता है, नंबर 1 सर कोई आवेश परिबद्ध नहीं हो, नंबर जितना पॉजिटिव आवेश कवर हो उतना ही नेगेटिव हो, या कोई द्विध्रुव रखा हुआ हो। अगर सर एक द्विध्रुव रखा हुआ है तो फ्लक्स कितना है, 0। सपोज करो अगर 2 द्विध्रुव रखे हुए हो तो सर इस बार भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि सर प्लस के कितने हैं, 2q, और सर माइनस का कितना है सर, -2q है। तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है क्या, तो टोटल कितना होगा, 0। 3 डाइपोल रख दो तो भी सर कितना होगा, 0 होगा। 3 डाइपोल होगा तो भी कितना होगा, 0 का। अर्थात गाउसियन पृष्ठ के अंदर एक द्विध्रुव रखा हो या 2 द्विध्रुव रखे हो या 3 द्विध्रुव रखे हो, हर बार फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा, एक तो कुल आवेश 0, इसको आप ऐसे भी समझ लो सर, पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश बराबर है, और हम जानते हैं कि पॉजिटिव आवेश के कारण फ्लक्स बाहर की ओर निकलता है और नेगेटिव आवेश के कारण फ्लक्स अंदर की ओर आता है। तो देखो यहाँ 2 तरह के फ्लक्स होंगे सर, एक बाहर की ओर निकलने वाला फ्लक्स और एक अंदर की ओर आने वाला फ्लक्स। पॉजिटिव आवेश का फ्लक्स बाहर निकलेगा, नेगेटिव का अंदर आएगा। पर देखो ये दोनों परिमाण बराबर हैं क्या, तो जितना फ्लक्स बाहर की ओर निकल रहा है उतना ही क्या आएगा, अंदर की ओर आएगा। तो इस गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स और निवेशी फ्लक्स क्या है, बराबर है। तो जो परिणामी फ्लक्स होता है वो कैसे निकलता है, निर्गत माइनस निवेशी, निर्गत माइनस निवेशी। आपको ये देखना होगा एक्चुअल में यहाँ जो हम निकालते हैं ये फाई क्या होता है, परिणामी फ्लक्स होता है। जो गाउसियन नियम में जो फाई है सर वो क्या होता है, परिणामी फ्लक्स होता है। आपको ये देखना होगा सर इससे कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, फिर आप ये देखो इसमें कितना फ्लक्स अंदर आ रहा है। तो सर इसका रिजल्टेंट परिणाम फ्लक्स कैसे निकालते हैं सर, आउटवर्ड माइनस इनवर्ड, निर्गत माइनस निवेशी। तो इस प्लस से फ्लक्स बाहर निकलेगा और माइनस से फ्लक्स अंदर आएगा, तो परिणामी क्या होगा सर, निर्गत माइनस निवेशी। पर देखो यहाँ निर्गत और निवेशी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो फ्लक्स कितना होगा, 0। सर बराबर क्यों होंगे, क्योंकि देखो पॉजिटिव कितना है Q और नेगेटिव कितना है Q, दोनों का परिमाण बराबर है क्या, दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है क्या, इसलिए जितना फ्लक्स बाहर की ओर निकलेगा उतना ही फ्लक्स अंदर आएगा। तो परिणाम फ्लक्स कितना होगा, 0। जैसे माना 5 वेबर बाहर निकला तो 5 वेबर ही अंदर आ जाएगा, तो रिजल्टेंट कितना हुआ सर, 5 - 5 कितना होगा, 0। तो ये भी ध्यान रखना कि सर ये भी समझ सकते हैं कि सर जितना पॉजिटिव होता है अगर उतना ही नेगेटिव है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि सर जितना फ्लक्स बाहर की ओर निकलेगा सर उतना ही फ्लक्स अंदर की ओर भी आएगा, जितना फ्लक्स बाहर की ओर निकलेगा सर उतना ही फ्लक्स अंदर की ओर भी आएगा, इसलिए परिणाम फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा गाउसियन नियम और गाउसियन नियम से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष।
क्या कहा? गाउसीय नियम और गाउसीय नियम से संबंधित महत्व। गाउसीय नियम क्या है? तो किसी गाउसीय पृष्ठ के द्वारा निर्गत फ्लक्स का मान उसके द्वारा परिबद्ध किए गए आवेशों का योग और निर्वात की गतिशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये गाउस का नियम है। फिर सर गाउसीय पृष्ठ कौन है? वह है काल्पनिक पृष्ठ जो कि किन्हीं आवेशों को परिबद्ध करता हुआ खींचता सर गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। और फिर बताया सर गाउसीय पृष्ठ से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष। तो सबसे पहले मैंने बताया था किसी गाउसीय पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है, किसी गाउसीय पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है सर वो गाउसीय पृष्ठ के द्वारा गाउसीय पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है, ना ही उसके द्वारा परिबद्ध आवेशों की स्थिति पे निर्भर करता है। केवल किस पे निर्भर करता है सर? परिबद्ध आवेश पे निर्भर करेगा। और इसके अलावा क्या बताया कि गाउसीय पृष्ठ सदैव उस बिंदु P से पारित होता हुआ चुना जाता है जिस पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। तीसरा सर गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स शून्य कब कब होता है? तो बता दिया कि जब कोई आवेश परिबद्ध नहीं हो, या जितना पॉजिटिव आवेश हो उतना ही नेगेटिव आवेश परिबद्ध हो, या फिर ऐसे बोलो उसके अंदर डाइपोल रखा हो, उसके अंदर द्विध्रुव रखा हो, एक द्विध्रुव रखा हो, दो द्विध्रुव रखे हो, तो वो भी फ्लक्स का मान कितना होगा? 0 होगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा गाउसीय नियम और उसके एप्लीकेशन। अब हम करेंगे सर गाउसीय नियम हमने क्यों डिफाइन किया। तो मैंने बताया था कि सर इस रिमेनिंग चैप्टर में अब क्या करेगा कि सर वो अलग अलग आर्टिकल लेगा। जैसे एक पहले बिंदुवत आवेश ले लेगा, फिर गोलीय कोश ले लेगा, फिर चालक गोला ले लेगा, फिर अचालक गोला ले लेगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 लेगा और सबके कारण तीव्रता निकालेगा। गोले कोश के कारण तीव्रता, चालक गोले के कारण तीव्रता, अचालक गोले के कारण तीव्रता, अनंत आकार की परत के कारण तीव्रता, पट्टी का अनंत चालक पट्टी का कारण तीव्रता, अनंत लंबाई का वो आवेशित तार होगा। तो ऐसे 5-6 आर्टिकल है, वो सबके सब गाउस के नियम से चलते हैं और सब में एक ही ऑब्जेक्ट है, तीव्रता निकालेंगे। क्या करेंगे? तीव्रता की बात करेंगे, तीव्रता हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम अब करेंगे गाउसीय नियम के अनुप्रयोग। गाउसीय नियम के अनुप्रयोग पर गाउसीय नियम के अनुप्रयोग करने से पहले हम लोग आवेश डेंसिटी को डिफाइन करेंगे, आवेश घनत्व को डिफाइन करेंगे। सर आवेश घनत्व क्या है और ये कितने प्रकार का होता है? तो देखिए क्या है। आवाज आ रही है बेटा आप तक? आवाज आ रही है बेटा? यस सर। और यस सर। स्क्रीन भी क्लियर दिख रही है क्या? अरे बोर्ड पे साफ साफ दिख रहा है क्या? यस सर। और थोड़ा ब्लर दिख रहा है सर। ठीक है, एक चीज बताओ, नोट्स देख आ गए कल आपके पास में? यस सर। नोट यस सर। मैंने कल शाम को बेटा नोट डाल दिया ना। अब रिमेनिंग इस जो चैप्टर रिमेनिंग बचा उसके सारे नोट डाल देना, गाउस के नियम के पूरे अनुप्रयोग डाल दिए, तो आप ना कंटिन्यूटी में करते रहना बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं सर किसकी? आवेश घनत्व की। किसकी बात कर रहे हैं सर? आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं। सर आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो देखो मैंने बताया था डेंसिटी हमेशा क्या होता है? इकाई पर परिभाषित होती है। इकाई पृष्ठ पर आवेश की मात्रा, इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा, इकाई आयतन में आवेश की मात्रा, मतलब इकाई पर जो डिफाइंड हो वो क्या होता है? डेंसिटी होती है। ऊर्जा घनत्व भी आता है, द्रव्यमान घनत्व भी होता है, आवेश घनत्व भी होता है। तो घनत्व हमेशा इकाई पर आता है। तो सर यहाँ इकाई पर आवेश की मात्रा, इकाई पर आवेश की मात्रा सर, पर इकाई कौन? इकाई लंबाई पर या इकाई क्षेत्रफल पर या इकाई आयतन में। तो देखो इस आधार पे हम आवेश घनत्व को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 सबसे पहले आएगा रेखीय आवेश घनत्व। सबसे पहले क्या आएगा सर? रेखीय आवेश घनत्व आएगा डिनोटेड बाय लैम्बडा। ओके सर दूसरा क्या आएगा सर? दूसरा आएगा पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व डिनोटेड बाय सिग्मा। ओके और नंबर 3 सर तीसरा क्या आएगा सर? वो आएगा आयतन आवेश घनत्व। तीसरा क्या आएगा बेटा? आयतन आवेश घनत्व। ओके डिनोटेड बाय रो। आवेश घनत्व को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक को हमने कहा रेखीय आवेश घनत्व डिनोटेड बाय लैम्बडा, एक को हमने कहा पृष्ठ आवेश घनत्व डिनोटेड बाय सिग्मा, और एक को हमने क्या कहा सर? आयतन आवेश घनत्व डिनोटेड बाय रो। पर सर एक्चुअल में है कौन डेंसिटी? तो बताया सर इकाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा। पर इकाई कहां पर सर? तो एक तो बोलेंगे इकाई लंबाई पर। इकाई लंबाई पर जो आवेश की मात्रा होगी सर वो होगा रेखीय आवेश घनत्व। इकाई क्षेत्रफल पर या इकाई पृष्ठ पर आवेश की जो मात्रा होगी सर वो क्या होगा? पृष्ठ आवेश घनत्व। और सर दिख रहा है ये इकाई आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या होगी? आयतन आवेश घनत्व। तो आई थिंक डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व, इकाई क्षेत्रफल पर या इकाई पृष्ठ पर आवेश की मात्रा सर आयतन पृष्ठ आवेश घनत्व होता है।
और सर क्या बताया, इकाई सर आयतन में आवेश। सर आप नोट्स कहाँ पे भेजते हो बेटा अपना सर? व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप अपना सर व्हाट्सएप नहीं ग्रुप। आते उस पर तो। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने कल शाम को डाला है, रात को 10 बजे। तो सो गए होगे तुम लोग तो, आज चेक करना। नहीं सर। देखा आपने कल रात को देखा था कि 10:30 के बाद में? यस सर। सर आज सुबह भी। मैं दोबारा सेंड कर दूंगा, उसमें डाल दी मैंने ना। आप सर शुरू से भेज ना। हाँ बेटा आ गए सर। आ गए ना बेटा? आ गए सर। सर आ गए सर। ओके ओके। तो क्या कहा सर कि सर आवेश घनत्व को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा, इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, और इकाई आयतन में आवेश की मात्रा। तो देखो सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो देखो यहाँ लंबाई की बात करते हैं, यहाँ आवेश लंबाई में जाएगा। यहाँ क्षेत्रफल की बात करेंगे, यहाँ आवेश क्षेत्रफल पर जाएगा। और सर यहाँ आवेश किस में जाएगा? आयतन में। किस में जाएगा? आयतन में जाएगा। तो देखो हमने माना ये सर एल लंबाई का तार ले लिया। कितनी लंबाई का तार लिया? कैपिटल एल लंबाई का तार ले लिया है। अब मुझे इसको आवेश देना है, मुझे इसको क्या करना है? आवेशित करना है। अब अगर मैं इसको क्यू आवेश से चार्ज करूं, देखो अगर मैं इसको क्यू आवेश दूंगा तो अंडरस्टूड है। ओनली सीजी सर को जुड़ेड़ो जो और बच्चा को जो क्या कहा कि सर अगर हम इस आवेश की बात करेंगे, राजेश जी सर तो जुड़ रही है जब भी बिल्कुल भी कि सर हमने एक वायर ले लिया और इसको हम सर क्यू आवेश दे रहे। क्या दे रहे हो सर? क्यू आवेश दे रहे। तो जैसे आप इसको क्यू आवेश दोगे तो सर अंडरस्टूड है इसकी लंबाई पर आवेश जाएगा, क्योंकि सर इसमें लंबाई इंपॉर्टेंट होती है। वायर में तो क्या होता है? लंबाई होती है, थिकनेस तो कम होती है सर। तो यहाँ आवेश को लंबाई पर माना जाता है। तो माना सर दिया गया आवेश इसकी पूरी लंबाई पर, दिया गया आवेश इसकी पूरी लंबाई पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कितना आवेश दिया? क्यू। कितनी लंबाई पर गया? एल लंबाई पर। तो एल लंबाई पर कितना आवेश है? क्यू। देखो क्या कहा, एल लंबाई पर कितना आवेश है? क्यू। तो बताओ इकाई लंबाई पर कितना होगा? क्यू अपॉन एल। इकाई लंबाई पर कितना होगा? क्यू अपॉन एल। इसी को बोलेंगे लैम्बडा। यही कौन आपका लैम्बडा है सर, इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा। सर रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। समझ में आया? सर हमने एक वायर लिया, कितनी लंबाई का? एल लंबाई का। कितना आवेश दिया? क्यू। जो भी हमने आवेश दिया सर उसकी पूरी लंबाई पे चला गया। तो बताओ एल लंबाई पे कितना आवेश है? क्यू। तो इकाई पे कितना होगा? क्यू अपॉन एल। तो यही है इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा। इसी को हम क्या बोलते हैं सर? इसी को हम रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। ठीक है, जहां पूरा लिखा जा सकता है कि लैम्बडा कौन है सर? ये है रेखीय आवेश घनत्व। क्यू कौन है सर? कुल आवेश, तार को दिया गया कुल आवेश। और एल क्या है सर? तार की कुल लंबाई। तार की कुल लंबाई। ये लो हमने कर भी दिया, एक तो डिफाइन भी कर दिया कि इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा सर रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, डिनोटेड बाय लैम्बडा। इसका सूत्र कितना हुआ? लैम्बडा क्यू अपॉन एल। अब हम चाहे तो इसका मात्रक भी बना सकते हैं सर। मात्रक बनाइए, मात्रक बनाओ, बताओ। तो सर ये आएगा लैम्बडा बराबर कितना है? क्यू अपॉन एल। तो क्यू कौन है? आवेश सर कूलाम। एल कौन है? लंबाई मीटर। तो क्या आएगा सर? कूलाम प्रति मीटर। कूलाम प्रति मीटर इसका क्या होगा? मात्रक होगा। अब सर ये वेक्टर है कि स्केलर है सर? डेंसिटी है। कौन है? घनत्व है। और ये तो हम 11th क्लास सीखते हैं सर। डेंसिटी क्या है सर? स्केलर क्वांटिटी होती है। घनत्व क्या है सर? अदिश राशि होती है। इसलिए रेखीय आवेश घनत्व भी क्या होगा? अदिश राशि होगी। तो आई थिंक आपको रेखीय आवेश घनत्व तो समझ में आ गया होगा। और रेखीय आवेश घनत्व कब डिफाइन करेंगे? जब आवेश किस पर जाता है? लंबाई पर। जैसे आप वायर लोगे, आवेश उसकी लंबाई पर जाएगा। तो एल लंबाई पे कितना आवेश था? क्यू। तो इकाई पे कितना होगा? क्यू अपॉन एल। तो यही है रेखीय आवेश घनत्व, इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा। सर रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, डिनोटेड बाय लैम्बडा। और सर इसका मात्रा क्या? कूलाम इनटू कूलाम प्रति मीटर। अब सर किसकी बात करो? सर पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करो। सर आवेश क्षेत्रफल पे भी तो जा सकता है, आवेश आयतन में भी तो जा सकता है। अगर लंबाई पे जाएगा तो क्या डिफाइन किया? लैम्बडा। अगर आवेश किस में जाए? क्षेत्रफल पे। जैसे आप चालक गोला ले लें। क्या ले लें बेटा? आप चालक गोला ले लें। तो देखो चालक गोले को जो भी हम आवेश देंगे वो इसके पृष्ठ पर जाता है, उसके आयतन में नहीं आएगा। चालक गोले को आगे चल के समझाएंगे सर, चालक गोले को आवेश पृष्ठ पे क्यों जाता है। पर अगर हम अचालक गोला ले, क्या ले ले बेटा? अचालक गोला, तो वहां आवेश किस में जाता है? वहां आवेश सर आयतन में जाता है। तो आप देख रहे हैं
सर जो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन है सर वो अलग अलग प्रकार से हो रहा है। आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सर वो अलग अलग प्रकार से हो रहा है। कभी आवेश लंबाई पे जाता है, कभी पृष्ठ पे जाता है, कभी आयतन में जाता है। ठीक है, तो लंबाई पे जाएगा तो क्या डिफाइन करेंगे, रेखीय। पृष्ठ पे आएगा तो क्या डिफाइन करेंगे, पृष्ठ। और आयतन में जाएगा तो क्या डिफाइन करेंगे, आयतन। पर है कौन सर, सब इकाई पर है। इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा, इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, और सर यहाँ बोलेंगे इकाई आयतन में आवेश की मात्रा। तो बताओ यहाँ पे क्या डिफाइन है, सिग्मा। सपोज करो सर इसको कितना आवेश दिया, Q, और इसका सर क्षेत्रफल कितना है, A। माना इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, A है। तो बताओ A क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, Q। तो इकाई पे कितना होगा, Q अपॉन A। तो यही कौन है, इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। इसी को क्या लिखेंगे, सिग्मा। इसी को हम क्या लिखेंगे, देखो कितना क्षेत्रफल था, Q, आवेश कितना दिया, Q, किस पे गया, क्षेत्रफल पे। तो इस पूरे क्षेत्रफल पे आवेश कितना है, Q है। तो A क्षेत्रफल पे कितना आवेश है, Q। तो इकाई क्षेत्रफल पर आवेश कितना होगा, Q अपॉन A। तो सर यही होगा, कौन है सर, यही है पृष्ठ आवेश घनत्व Q अपॉन A, इकाई पृष्ठ पर आवेश की मात्रा। इकाई पृष्ठ पर आवेश की मात्रा, Q A क्षेत्रफल पे कितना था, Q, तो इकाई पे कितना होगा, Q अपॉन A। इकाई पृष्ठ पर बोल दो, या से बोलो इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। तो जहां पर सिग्मा कौन है सर, ये है पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा कौन है बेटा, सर पृष्ठ आवेश घनत्व है। Q कौन है सर, इसको दिया गया कुल आवेश है बेटा। और सर A कौन है सर, इसका कुल क्षेत्रफल है। A कौन है सर, कुल क्षेत्रफल है। तो क्या हमने पृष्ठ आवेश घनत्व को डिफाइन कर दिया सर, इकाई पृष्ठ पर आवेश की मात्रा या इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की जो मात्रा होती है सर वो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, डिनोटेड बाय सिग्मा। और कितना होगा सर, ये Q अपॉन A होगा। और सर यहां से अगर हम सिग्मा निकालें, यहां से हम सिग्मा निकालें तो सर क्या है, Q अपॉन A। मात्रक निकालो सर, क्या नहीं बनाओ सर, मात्रक बनाइए। तो Q कौन है, आवेश, इसका मात्रक क्या होगा, कूलम। और A कौन है, एरिया। A कौन है सर, A तो है क्षेत्रफल। तो सर क्षेत्रफल क्या होता है सर, मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है सर, मीटर स्क्वायर होता है। लंबाई का क्या होता है, मीटर। तो देखो यहाँ मीटर आया, अब यहाँ मीटर स्क्वायर आएगा, आयतन में मीटर क्यूब आ जाएगा। तो देखो हमने पृष्ठ आवेश घनत्व भी डिफाइन कर दिया, क्या सर, इकाई पृष्ठ पर आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, माना कितना एरिया था Q और कितना आवेश दिया Q। तो A क्षेत्रफल पे कितना आवेश गया Q, तो इकाई पे कितना जाएगा, Q अपॉन A। तो यही है इकाई पृष्ठ पर आवेश की मात्रा सर पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। जहां सिग्मा कौन है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, Q कौन है, कुल आवेश है। तो ये लो, और उसका मात्रा क्या है सर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। और सर ये भी कौन है, एक अदिश राशि है। क्यों सर, डेंसिटी, जहां घनत्व आ गया, अब कैसी भी डेंसिटी हो, द्रव्यमान घनत्व हो, आवेश घनत्व हो, ऊर्जा घनत्व हो, ये सबके सब क्या होंगे सर, स्केलर क्वांटिटी होती है। सबके सब कौन है बेटा, अदिश राशियां हैं। अब लास्ट में हम किसकी बात कर रहे हैं सर, अब लास्ट में हम आयतन आवेश घनत्व की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, आयतन आवेश घनत्व की बात करेंगे। ठीक है, तो बताओ यहाँ आवेश किस में जा रहा है, आयतन में जा रहा है। तो माना इसको कितना आवेश दिया Q और इसका आयतन कितना है V। तो जो भी हम आवेश दे रहे हैं किसमें गया सर, पूरे आयतन में गया। जो भी हम आवेश दे रहे हैं किसमें गया सर, पूरे आयतन में जा रहा है। तो सर अब यहाँ आयतन आवेश घनत्व डिफाइंड होगा और परिभाषा वही है, इकाई आयतन में आवेश की मात्रा। तो बताइए सर V आयतन में कितना आवेश है Q, तो सर इकाई में कितना होगा Q अपॉन V। तो ये है सर इकाई आयतन में आवेश की मात्रा। इसी को हम क्या लिखेंगे, रो। इसी को हम क्या लिख देंगे, रो। ठीक है, V आयतन में कितना आवेश है Q, तो इकाई पर कितना होगा Q अपॉन V। तो यही है इकाई आयतन में आवेश की मात्रा। इसी को हम क्या बोलते हैं सर, आयतन आवेश घनत्व। तो रो बराबर कितना है, Q अपॉन V। जहां पूरा लिखा जा सकता है सर, रो तो कौन है, तो ये है आयतन आवेश घनत्व। कौन है बेटा, ये आयतन आवेश घनत्व है। Q कौन है बेटा सर, ये है कुल आवेश। कौन है ये, कुल आवेश है। और V कौन है बेटा, कुल आयतन। क्या है बेटा, कुल आयतन है। इकाई आयतन में आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। इसको हम रो से डिनोट करते, सूत्र कितना होगा, Q अपॉन V है। अब हम इसका भी मात्रक बना सकते हैं सर, मात्रक कितना आएगा, रो बराबर सर Q अपॉन V। Q अपॉन V, तो Q कौन है सर, कूलम, और V कौन है, आयतन। तो क्या आएगा, कूलम बटे मीटर क्यूब, कूलम बटे मीटर क्यूब। तो ये लो, हमने इसका आयतन भी डिफाइंड कर लिया है, इसका मात्रक भी डिफाइन कर। तो देखो डेंसिटी को हमने डिफाइंड किया कि घनत्व को 3 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व।
ठीक है। और सभी कौन है सर? इकाई पर आवेश की मात्रा, इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा, रेखीय आवेश घनत्व, इकाई क्षेत्रफल पे या इकाई पृष्ठ पर आवेश की मात्रा सर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, और इकाई आयतन में आवेश की मात्रा सर आयतन आवेश घनत्व रो। और इसका सूत्र कितना है? Q अपॉन L, इसका कितना है? Q अपॉन A, इसका कितना है? Q अपॉन B, और मात्रा क्या है? कूलाम बटे मीटर, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर और कूलाम बटे मीटर क्यूब। ठीक है, तो सब देखो तीनों टॉपिक, तीन नहीं बताइए, एक ही टॉपिक बोल सकते हो। इकाई पर आवेश की मात्रा, अगर लंबाई पर है तो इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा, इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, इकाई आयतन में आवेश की मात्रा, लैम्बडा, सिग्मा और रो। और मात्रा क्या है सर? कुछ नहीं, 1-1 मीटर बढ़ाना है, कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर और कूलाम प्रति मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन ये बनता है तो कहां पे कौन सा घनत्व डिफाइन करेंगे, कहां पर हम लैम्बडा डिफाइन करेंगे, कहां पर हम सिग्मा डिफाइन करेंगे। देखो गाउसियन नियम के जितने भी एप्लीकेशन है, गाउसियन नियम के जितने भी अनुप्रयोग है बेटा, उन सब में हम एक डेंसिटी डिफाइन जरूर करेंगे, चाहे बिंदुवत आवेश हो, चाहे गोलीय कोश हो, चाहे चालक गोला हो, चाहे अचालक गोला हो। प्रत्येक आर्टिकल में हम एक क्या डिफाइन करेंगे बेटा? सर डेंसिटी तो डिफाइन करोगे ही करोगे, डेंसिटी 100% डिफाइंड होगी, पर कौन सी डेंसिटी डिफाइंड होगी? सर लैम्बडा करोगे, सिग्मा करोगे, रो करोगे। तो बेटा इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको ये माइंड लुकआउट करना है कि सर आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ है। केवल हमें क्या देखना है कि सर आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ है। आप देखो, अगर आवेश लंबाई में गया है वहां पे तो लैम्बडा डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपने देखा सर आवेश किसमें है, सर पृष्ठ पर है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व डिफाइन करेंगे। और अगर आवेश किसमें गया है, आयतन में गया है, तो सर आयतन आवेश घनत्व डिफाइन करेंगे। तो समझ में आ रहा है कि ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर कौन सी डेंसिटी डिफाइन करनी है, वो आप आर्टिकल में देखो। आवेश लंबाई पर है, आवेश पृष्ठ पर है, आवेश आयतन में है। लंबाई पे है तो लैम्बडा, और पृष्ठ पे है तो सिग्मा, और आयतन में है तो आयतन आवेश घनत्व रो। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी हम डिफाइन करेंगे। चलो बेटा नेक्स्ट क्लास में आप शुरू करेंगे गाउसियन नियम के अनुप्रयोग। तो बेटा ये 5 से 6 आर्टिकल है, उनमें से एक आर्टिकल 100% एग्जाम में बड़े क्वेश्चन के रूप में आता है। ठीक है, कल बात करते बेटा। थैंक यू बेटा।